हेलो। सबसे पहले मैं अखंडानंद जी गिरी जी मठ ब्रह्मलीन गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। गुरु बीवी चौहान गुरु जी और माता सरोज माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। आनंदी माँ को प्रणाम करता हूँ। नरहरी बाई को प्रणाम करता हूँ और आप सभी साधक आए हुए हैं उसको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विनोद धानानी, मैं गुजरात सूरत से आया हुआ हूँ और मेरा नंबर है 9825491524। ऐसे तो मैं 4.5 साल से चौहान गुरु जी के मतलब न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मुझे मतलब कि ये 2019 में फरवरी में ये जानने को मिला था एक रिश्तेदार के वजह से, तो थोड़ा बहुत सुना था। तो इसमें गुरुजी जो दूध का बताते थे, मैं बहुत दूध का बहुत महत्व देता था पहले। तो तब गुरुजी का वो दूध का आता था तो मुझे माइंड में नहीं बैठता था कि ये इतना सब लोग मतलब कि बोल रहे हैं कि दूध गाय का दूध पीना है, ऐसे तो मैं इसको बहुत महत्व देता था। इसलिए मैं ये इतना गुरुजी को सुन नहीं पाया क्योंकि इसको छोड़ देता था। जो सुनना जो गुरुजी का वीडियो था वो। बाद में मैंने एनिमा पोट लिया, फरवरी को एनिमा सिर्फ शुरू किया, तो उससे मुझे लगा कि नहीं ये एनिमा करने का बहुत बढ़िया वो अच्छा लगने लगा। वैसे मुझे पहले मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं टुकमा मतलब कि कम बताता हूँ। तो ये जो मैंने शुरू की वो वजह ये थी कि ये गुरुजी का जो ये एनडीए चल रहा था, तो उसकी क्या वो है परीक्षा करने, गुरुजी की परीक्षा मैंने की कि ये गुरुजी बताते हैं वो सच है या झूठ है। कि ऐसे ही जो लोग सलाह देता है भभूति लगा के, कुछ कोई भभूति देता है, कोई दोरा बांधता है, कोई ऐसे माला पहना देता है, कोई ऐसे करके आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपका बच्चे आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसा है या कुछ इसमें दम है। क्योंकि सब लोग ज्यादातर झूठ ही चल रहा है इस दुनिया में। तो इसके हिसाब से मुझे गुरुजी पर भी शंका हुई कि क्या है ये, सच है या झूठ है। इसके लिए मैंने अपने शरीर पे प्रयोग किया कि क्या है, चलो देखते हैं। तो मैंने अपने शरीर पे प्रयोग किया तो मुझे इसमें बहुत बढ़िया लाभ हुआ। तब मुझे पता चला कि मेरे शरीर में भी ये सब जो रोग थे, मतलब कि मुझे एसिडिटी बहुत होती थी, माइग्रेन जो सर दर्द होना, एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे सर दर्द ना हो। पूरा मतलब हर रोज सर दर्द होता ही रहता था, हर रोज। मैं शायद 20 साल का 18 से 20 साल का, तब से मुझे आज मेरे एज है 45 वर्ष। तो मतलब कि मुझे साधना मिली 41 साल में। तो 20 साल तक मैं इसको झेलता रहा, ये सर दर्द। लेकिन ये ऐसे जो लोग ऐसे निकाल देते हैं कि ये तो है ऐसे, तो बाद में मुझे पता चला कि ये सर दर्द चला गया। मेरे पैरों में दर्द रहता था, ये रात भर मतलब ऐसे सोया, वो नींद तो आ जाती थी लेकिन ऐसी जो चाहिए ऐसी नींद नहीं आती थी, क्योंकि पैरों के दर्द के हिसाब से।
तो मुझे बाद में ये पता चला कि ये पैरों का दर्द मेरा कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो जब चला गया तब पता है मेरे को पैरों को दर्द था। ऐसा सर दर्द तो मुझे पता था कि ये चला गया। तो ये मतलब कि सर दर्द गया, एसिडिटी गई, गैस गया और ये पैरों का दर्द गया। अब मेरे शरीर में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप तो ऐसे ही देखते रहते हैं, ये 10 दिन है हम साथ में रहे तो कैसे मैं घूमता रहता हूँ। आज तो मैं इधर से गया और रोड से पूरा पहाड़ चढ़ के आया। पूरा पहाड़, ये जो पहाड़ है ना बाहर से दिखता है, उधर से चढ़ा इधर उतरा ऐसे। तो मतलब कि ऐसे अभी मैं 4.5 साल से मेरे घर में कोई दूध आता ही नहीं है। कोई एक भी बूंद दूध नहीं आता है हमारे घर पे, क्योंकि हम 10 लोग फैमिली में हैं। जब मैंने तय किया, गुरुजी को सुना, वो दूध के बारे में मैं बताता हूँ कि मुझे दिमाग में नहीं बैठता था कि ये दूध क्यों गुरुजी बोल रहे हैं। एक बार मैंने इसका लेक्चर सुना तो गुरुजी ने बताया कि पराई माँ का दूध कोई पीता नहीं है। वो तो समझ में आया, लेकिन मुझे दिमाग में ये आया कि जब हम गाय को दूध निकालते हैं तो बछड़े को तो देते ही नहीं है। उसके बछड़े को तो सिर्फ वो करके तुरंत खींच लेते हैं। जिसके लिए वो गाय दूध छोड़ती है उसको तो देते नहीं है, उसको ऐसे ही नहीं वो कर लेते हैं और सारा दूध हम उसका खींच लेते हैं। तो मुझे इसमें दिमाग में ये आया कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं इसमें, कि जिसका है उसका सीन के हम पीना चाहते हैं। तो ये कितना वो है, हम कितना वो मतलब कि पाप कर रहे हैं, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तुरंत मेरा दूध छूट गया कि अब से मैं दूध पीने वाला नहीं हूँ। तब से मैंने दूध एक बूंद भी पिया नहीं है। आज तो मेरा वो अंकित ने कुछ मतलब घी बोलते हैं ना, वो निकाल रहा था तो मुझे नजदीक भी जाने का वो लगता था। इतना बदबू वाला लगता था कि जैसे हम टॉयलेट जाते हैं और गंध आती है, वैसा ही मुझे वो लगता है। जो घी है तो कैसे खाया जाता है, ऐसा मुझे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगने लगा है। दूध भी मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये दूध अब कैसे, जिसको मैं इतना प्राधान्य देता था आज मेरे लिए ऐसा हो गया। और इसने हमारी बाल्टी में कुछ आज धोया होगा या कुछ किया होगा, तो अब हमको ये बाल्टी भी सुने को वो हो गया। आज तो हमारा वो हो गया, तो मैं बाहर रख के आया हूँ बाल्टी भी। इतना वो मतलब दिमाग में वो इतना हो जाता है। तो ऐसा मेरा वो रहा। और आनंदी माँ से मैं 1.5 साल हुआ माता जी, मतलब कि मार्च 2022 में मैं इससे पहचान में आया। तो यहाँ का तो क्या बताए, ये दूसरा मैं तब से मतलब भूल गया कि ये जो मार्ग है तप सेवा सुमिरन का है। ये कोई मतलब पथी थेरापी भी नहीं है, कोई रोग निवारण नहीं है। इसमें जब हम जाएंगे तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत होती है। ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये कोई मतलब कि रोग निवारण की वो नहीं है, वो तो ऐसे ही बाय प्रोडक्ट है। बहुत मेरे में बहुत फर्क आया है दिमाग में। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, इतना गुस्सा आ जाता, इतना गुस्सा आ जाता, अभी भी आता है, लेकिन इसका जो है उसका 20% रह गया है अभी। इतना मतलब कि 80% मेरा गुस्सा कम हो गया है। आपने इतने दिनों देखा होगा, कभी कभार इतना हुआ होगा। वैसे तो मैं 24 घंटे गुस्से में रहता था, कोई बोले तो ऐसे गुस्सा ही आ जाता है ऐसे। तो मन में भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब जो गुरुजी बोलते हैं वो सब कुछ मेरे में बदलाव आया है, ऐसा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ तो आप लोग तो देख रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो सुनने वाले हैं इसको मैं कहूंगा कि ये दिव्याशीष आश्रम में निःशुल्क होता है, कोई भी चार्ज इधर लिया नहीं जाता है, मुफ्त में सेवाएं होती है। सुरेश भाई, अंकित,
24 घंटा मतलब कि सेवा ही सेवा करते रहते हैं। तो सभी को इसका लाभ लेना चाहिए, इसको मतलब अपनाना चाहिए। यहाँ भी जिसको लगता है कि आना है तो भी आ सकते हैं, लेकिन घर पे इस ये सिस्टम जो है पहले समझ के करके आना चाहिए। और जो भी मुझे सुन रहे हैं तो वो मतलब कि मैं भूल गया, बार 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 गुरु जी का जो बीवी चौहान गुरु जी की चैनल है उसको, उसमें वो वीडियो डालते ही रहते हैं। माता आनंदी की जो चैनल है उसमें भी वो वीडियो डालते रहते हैं। तो जिसको इसमें समझना है तो पहले वीडियो सुनिए, बार बार सुनते रहे सुनते। मैंने जब शुरू किया मैं बार 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 चौहान गुरु जी को सुनता ही रहा, तब मुझे समझ में आया कि ये सही रास्ता क्या है। तो पहले सुनना चाहिए, बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। और इसको समझिए कि क्या कह रहा है, क्या इसमें है, समझ के बाद में इसको प्रयोग कीजिए अपने पे। तब ये, क्योंकि सुनेंगे बाद में समझेंगे तो प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट का आपको पूर्णतः से ख्याल मतलब कि क्या इसमें कितना बदलाव आता है, मन में कितना बदलाव आता है। शरीर में तो आता ही है लेकिन मन में बहुत बदलाव आता है। तो सब लोगों को ये अनुरोध है कि बार बार गुरु जी को सुनिए, आनंदी माँ को सुनिए, क्या कहना क्या चाहते हैं वो बाद में उसका वो करिए, विस्तरण क्या बोलते हैं माता जी, मतलब मन में चिंतन मनन करिए और बाद में अपने पर प्रयोग कीजिए। तो ये पता चलेगा कि ये इसमें क्या है, क्या आनंद है आता है, कितना आनंद आता है, सुख से भर जाते, कुछ भी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब मेरा मतलब कि मेरा बिजनेस तो डायमंड का था, बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे इसमें रुचि भी नहीं है कोई बिजनेस करने का, ऐसा वैसा सब रुचि जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि मोक्ष सब साधु संत सब बोलते हैं कि मोक्ष, तो इधर ही मोक्ष मिल जाता है हमको। ये सब जो दुखियारी है मतलब कि वासनाएं जो हम कहते हैं, सिर्फ काम वासनाएं नहीं, ये जो आसक्ति बोलते हैं कि ये ले, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इससे छुटकारा मिलता है। तो इधर ही मोक्ष मिल जाता है, वहां है नहीं है हमको पता नहीं है, लेकिन इधर ही दिखता है कि इधर ही मोक्ष मिल जाता है। ऐसा इस सिस्टम में ताकत है। तो आप सब तप सेवा सुमिरन की साधना को अपनाइए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। थैंक यू।